बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा कभी भी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। आप इस तरह से सोच भी कैसे सकते हैं? इतना बड़ा जुल्म आप लोग आखिर मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं चीख रही थी, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। सब मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब्बा मुझसे कहने लगे, बेटा, समझने की कोशिश करो, आखिर इसी में ही सबकी भलाई है। फिर मैंने भी पलटकर अब्बा से कहा था कि आप खुद समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? किस भलाई की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो इसमें कोई भलाई नजर नहीं आ रही। आप लोग जानते हैं कि आपके इस फैसले से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी को भी मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं जीऊँ या फिर मरूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम हमारी बात का यकीन करो। हम तो तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं। तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। तुम्हारी एक हाँ से हम सब की जिंदगियां बदल जाएंगी। हम लोग सड़क पर जाने से बच जाएंगे, हम बर्बाद होने से बच जाएंगे। तुम हमारा नहीं तो अपने छोटे बहन भाइयों का ही कुछ सोच लो, अम्मी बोली थी। लेकिन मैं अम्मी की बात को अनसुना करके अपने कमरे में आ गई थी, और कमरे में आकर मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया था। रोते हुए मुझे अचानक जमील का ख्याल आया था। फिर मैंने जल्दी से जमील को फ़ोन किया था। जमील की आवाज़ सुनकर मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, जमील ने निहायत फिक्रमंदी से पूछा था, और मैं बस रोते हुए चुपचाप जमील की बातें सुन रही थी। फिर जमील चीखा था, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? फिर मैंने भी जल्दी से कहा था कि तुम आखिर अपने वालिदैन को हमारे घर मेरा रिश्ता लेने के लिए क्यों नहीं भेज रहे? तुम्हें पता है मेरी अम्मी अबू मेरी शादी कर रहे हैं। तो जमील ने मेरी बात सुनकर कहा था कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है, जब तक मेरी नौकरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे घर रिश्ता नहीं भेज सकता। और वैसे भी इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जहां पर तुम्हारे माँ बाप शादी करने का कह रहे हैं, चुपचाप वहां पर शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, और मैं गुस्से में चिल्लाई थी कि तुम ये बात कैसे कर सकते हो, जबकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फिर मैंने हतमी लहजे में कहा था कि कल शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। तुम फौरन अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो ताकि वो मेरा रिश्ता मांगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। मेरी बात सुनकर जमील ने निहायत इत्मीनान से कहा था कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर यह कहकर जमील ने फ़ोन काट दिया था। उसकी बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गई थी। मैंने दोबारा से जमील को फ़ोन किया था, लेकिन उसने मेरी कॉल ही नहीं उठाई थी। अब मुझे घबराहट के साथ साथ डर भी लग रहा था। मैं मुसलसल फ़ोन किए जा रही थी और जमील मुझे इग्नोर किए जा रहा था। मैं सारी रात रोती रही थी। फिर जब सुबह हुई तो अम्मी मेरे कमरे में आई और मेरी सूजी हुई आंखें देखकर बोली, बेटा, तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? मैंने रोते हुए कहा था कि मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। तो अम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया था। फिर मुझसे कहने लगी थी, बेटा, तुमसे इसी समझदारी की ही उम्मीद थी मुझे। और फिर बाहर चली गई थी। मेरे इस फैसले से हमारे घर में खुशियों की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे अलावा सभी खुश नजर आ रहे थे मुझे तो अभी तक जमील की बेवफाई पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि मेरा निकाह होने से पहले जमील ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा, क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। 2 दिन के बाद जुमे की नमाज से पहले मेरा निकाह था। निकाह के वक्त और दिन के बारे में मैसेज मैंने जमील को इसी उम्मीद पर किया था कि वो इस निकाह को रुकवा लेगा और ख़ुद मुझसे निकाह कर लेगा, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए नौकरी से बढ़कर मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोहब्बत साथ हो तो इंसान ज़िंदगी की हर मुश्किल को हल करने की हिम्मत रखता है। गुजरते हुए वक्त के साथ मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि अगर जमील ने मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, अगर उसने इस निकाह को ना रुकवाया, तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर तो मेरे पास हाजी बशीर अहमद के साथ निकाह के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नहीं नहीं, जमील मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। मैं जहनी दबाव का शिकार हो चुकी थी और खुद से ही बातें करती रहती थी। आखिर जुमे का दिन आ गया था। मैं दुल्हन बनी हुई जमील के आने का इंतजार कर रही थी कि अब्बू ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा था और मुझसे कहने लगे थे, बेटा, आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? मौलवी साहब कह रहे हैं कि उनको देर हो रही है, उन्हें अभी जुमे का खुतबा भी देना है। तो मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा था, अब्बू, सिर्फ 5 मिनट और इंतज़ार कर लें। मैंने अपनी बचपन की दोस्त को अपने निकाह पर बुलाया था और वो अभी तक नहीं आई। तो अब्बू ने बड़े प्यार से कहा था, ठीक है, लेकिन बेटा सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मैंने फ़ौरन से कहा था कि ठीक है अब्बू जी, मैं बस रो देने को थी, और दिल ही दिल में जमील के आने की दुआएं भी कर रही थी। लेकिन मेरी सारी ही उम्मीदों को जमील ने ना आकर मलिया मेट कर दिया था। अब मेरे पास हाजी बशीर अहमद के साथ निकाह करने के अलावा
दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था। सो मैंने ना चाहते हुए भी हाजी बशीर अहमद से शादी कर ली थी। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी हुई जमील की गई बेवफाई के बारे में सोच कर रो रही थी और अपने साथ हुई तमाम ज्यादतियाँ याद कर रही थी और सोच रही थी कि क्या वाकई मैं इतनी गैर अहम हूँ कि चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। सब ने मिलकर मेरी ज़िंदगी के साथ खेला है, सब ने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। जमील ने तो सिर्फ दिल लगी के लिए और टाइम पास करने के लिए ही मुझसे झूठी मोहब्बत और झूठे वादे किए थे, जबकि मेरे माँ बाप तो मेरे सगे थे ना। फिर वो क्यों लालच में आ गए थे? उन्होंने महज चंद पैसों के लिए आखिर मुझे क्यों बेच दिया था? उन्होंने एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा था कि मेरा हाजी बशीर अहमद के साथ कोई जोड़ नहीं बनता और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। उन्होंने भी मुझ में और अपने दूसरों बच्चों में इतना फ़र्क क्यों किया था कि उनकी ज़िंदगियाँ संवारने के लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। लोग सच ही कहते हैं कि पैसे में इतनी ताकत होती है कि उसकी वजह से लोग अपने खून के रिश्तों को भी भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे माँ बाप ने पैसे के लिए मुझे और मेरी तमाम खुशियों को भुला दिया था। मैं ये सब कुछ सोच कर रो रही थी कि अचानक हाजी बशीर अहमद आकर मेरे पास बैठ गया था और अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला था कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हें अपने माँ बाप की याद आ रही होगी। तुम ऐसा करना कि सुबह जाकर उनसे मिल लेना, लेकिन अब चुप हो जाओ, इस तरह से मत रो। तो मैंने हाजी साहब की बातें सुनकर जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। फिर हाजी साहब ने अपना झुर्रियों ज़्यादा हाथ आगे बढ़ाया था और मुझसे कहा था कि ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा। हीरे की इंतहाई कीमती अंगूठी देखकर भी मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी। अंगूठी को अपने हाथ में पकड़कर मैं यही सोच रही थी कि सिर्फ इन चीज़ों और पैसों के खातिर मेरे माँ बाप ने मुझे कुर्बान कर दिया था और अपनी 20 साल जवान बेटी की शादी एक 70 साल बूढ़े शख्स से कर दी थी। मैं जब भी हाजी बशीर अहमद को देखती थी तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता था और मैं सोचती थी कि क्या मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ था, जबकि मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए था और ना ही मैंने कभी पैसों को खुशियों पर तरजीह दी थी। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था? शादी के अगले ही दिन अम्मी मुझे लेने आई थी, लेकिन मैंने अम्मी के साथ घर जाने से साफ इनकार कर दिया था और मैंने उनसे कहा था कि अब मैं उनके साथ कभी उस घर में नहीं जाऊंगी जहां पर मुझसे ज़्यादा पैसे की अहमियत है। और वैसे भी वो मुझे आप क्यों लेने आई हैं? जब उनको पैसे ही चाहिए थे तो वो तो आपको मिल गए हैं ना, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो अम्मी बोली थी, मैं जानती हूँ बेटा तुम हमसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना बनता भी है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, हम मजबूर थे। अगर हम ऐसा ना करते तो हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती। और वैसे भी जहाँ तक बात है हाजी साहब की, तो वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। 70 साल का तो पहले ही हो चुका है। तुम खुद सोचो कि आखिर और कितनी देर जिंदा रह लेगा? सिर्फ 1 या फिर 2 माह। उसकी उम्र तो पहले ही पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद हाजी साहब की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। बेटा ऐश करोगी तुम सारी जिंदगी। अम्मी की बातें सुनकर मैंने भी उनको तलखी के साथ कहा था कि अगर वो ना मरा तो फिर मेरा क्या होगा? और वैसे भी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है ना। वैसे भी मुझे अब सबकी असलियत का पता चल चुका है। मुझसे प्यार करने वाले सब रिश्ते अंदर से कितने खोखले हैं। ज़रूरत पड़ने पर सब ने मिलकर मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। ये बात मैं अब अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। अम्मी मेरी बात सुनकर बहुत मायूस हुई थी। अम्मी के जाने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं हाजी बशीर अहमद के साथ इस रिश्ते को पूरी ईमानतदारी के साथ निभाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ यही एक सच्चा रिश्ता बचा था। वैसे भी हाजी साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन हाजी साहब ने मुझसे कहा कि मेरा बहुत दिल करता है कि हम दोनों मिलकर हज करने जाएं। तो मैं हाजी साहब की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये सादत भी खुदा किसी को ही देता है। सो मैं और हाजी साहब हज करने के लिए चले गए थे, लेकिन जो ही वहाँ पर पहुँचे तो हाजी साहब का इंतकाल हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने फ़ोन करके घर में इतला कर दी थी तो अम्मी अब्बू ने मुझे यहीं पर रुकने को कहा था। मैं रो रही थी। कुछ अरबी लोग आए थे और उन्होंने हाजी साहब की वहाँ पर ही तदफीन कर दी थी। मैं वहीं पर बैठी रो रही थी कि एक अरबी औरत मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी तरह से मदद चाहिए हो तो बिला झिझक मुझसे कहना, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। उस औरत की बातें सुनकर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई थी। फिर उसने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार रहता है जिसके पास मैं जाकर रह सकूं। तो मैंने उस अरबी औरत को कहा था कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, मैं तो बस यहाँ पर अपने शौहर के साथ हज करने ही आई थी और फिर यहाँ आकर अचानक ये हादसा हो गया था। उस औरत ने मुझे निहायत अपनायत के साथ कहा था कि तुम परेशान मत हो, तुम ऐसा करो कि जब तक तुम्हारी वापसी का कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता तो मेरे साथ मेरे घर पर ही रह लो
उस औरत की बात सुनकर मैंने हिचकिचाते हुए कहा था कि आपके घर तो हर भी औरत ने बड़े प्यार से मुझसे कहा था, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे शौहर ही रहते हैं। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी, जहाँ पर वो अपने शौहर के साथ रहती थी। हृदय एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। मैं भी उस औरत के घर पर बहुत खुश थी। मैं अपने दर्द को भूल गई थी। हाजी साहब को गुजरे हुए कई दिन हो चुके थे। एक दिन रिदा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरा काम करोगी? कि हाँ, क्यों नहीं। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं, क्योंकि मैं पहले ही उस औरत की बहुत एहसानमंद थी। लेकिन मैं तो उस औरत की बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। मेरे शौहर को मरे हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम्हें इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने फौरन उससे मना भी कर दिया था और कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उस औरत ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर आई तो अपनी मर्जी के साथ हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। फिर उस अरबी औरत ने मुझे हाथ से पकड़कर सोफे पर गिरा दिया और जल्दी से मुझे एक इंजेक्शन भी लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं चकरा कर गिर गई। मुझे होश आया तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि उस अरबी औरत ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। मेरे पास यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने रोना शुरू कर दिया था और फिर मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन यहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे उस कमरे में कैद हुए 2 दिन गुजर चुके थे। उन 2 दिनों में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अरबी औरत जब भी खाना लेकर आती थी तो मुझसे कहती कि अपने साथ जुल्म मत करो, खाना खा लो और मेरी बात मान लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं हर दफ़ा उसकी बात सुनकर इनकार कर देती थी और उसकी मिन्नत करती थी कि खुदा के लिए मुझे जाने दो, लेकिन रिदा मेरी कोई भी बात मानने को तैयार न थी। एक दिन मैंने रिदा को कहा था कि मेरा शौहर बहुत अमीर था, उसने मेरे लिए बड़ी जायदाद छोड़ी है। तुमने इतने दिनों में मेरी जितनी भी खिदमत की है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो तुम जो कुछ भी चाहोगी मैं अपने घर जाकर उसके एवज तुम्हें भेज दूंगी। तो मेरी बात सुनकर उस औरत ने सख्ती से मुझे कहा था कि मैं इस सब के बदले में जो कुछ भी चाहती हूँ वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ और मुझे तुमसे इसके बदले में और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये औरत किसी भी सूरत मेरी बात मानने को तैयार ना थी। यूं ही 4 माह गुजर गए थे। मेरी इद्दत पूरी हो गई थी और अब मैंने भी उसके सामने हार तस्लीम कर ली थी, इसीलिए उसकी बात मानने को तैयार हो गई थी। अगली सुबह रिदा ने मुझे कीमती लिबास ला कर दिया था और फिर उसने मुझसे कहा कि इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ। खबरदार, किसी भी किस्म की कोई होशियारी मत करना। अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो उससे कहना कि ये सब तुम अपनी मर्जी के साथ ही कर रही हो। तो मैंने रोते हुए सर हाँ में हिलाया था। फिर मैं तैयार होने लग गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये ज़िंदगी मेरे साथ ही बार बार ये सब कुछ क्यों कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद रिदा दोबारा कमरे में आई और मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले गई, जहाँ सब लोग बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर मौजूद हर शख्स को चीख चीख कर बताऊँ कि ये सब मैं अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं कर रही, बल्कि मुझे ऐसा करने के लिए इस औरत ने मजबूर किया है। खुदा के लिए तुम लोग मुझे यहाँ से निकालने के लिए मेरी कुछ मदद करो। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मुझे शदीद चक्कर आया और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। मुझे होश आया तो रिदा ने मुझे खा जाने वाली नसों से देखा था और गुस्से से बोली थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई होशियारी मत करना, लेकिन तुम फिर भी ये सब करने से बाज नहीं आई। तो मैं रिदा को देखकर डर गई थी और मैंने रिदा से कहा था कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि सचमुच मेरी आंखों के इर्द गिर्द अंधेरा छा गया था। फिर रिदा ने कहा, जल्दी चलो बाहर, टाइम नहीं है हमारे पास। उन लोगों के पास तुम्हारा इंतज़ार करने के अलावा और भी बहुत से काम है करने को। मैं रिदा की बात सुनकर उठी और फिर खामोशी के साथ रिदा के साथ चलती थी, जहाँ पर सब लोग बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे आते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया था। निकाह हो जाने के बाद रिदा ने मुझे हाथ से पकड़ा था और कमरे में ले गई थी। फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा ये निकाह किस मकसद के लिए हुआ है। कहीं ये ना हो कि तुम ये बात भूल जाओ और इस रिश्ते से उम्मीदें लगा कर बैठ जाओ और दानियाल को सच में अपना शौहर मान लो। याद रखना, तुम्हें इस रिश्ते से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि दानियाल मुझसे मोहब्बत करता है और वैसे भी सिर्फ चंद सालों की ही बात है। मेरा काम हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दिया जाएगा और फिर तुम्हारा हम लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर ये कहकर रिदा पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई थी और मैं भी बस बैठी हुई बस रोई जा रही थी। फिर कुछ ही देर बाद दानियाल भी कमरे में आ गया था। उसने आते ही मुझे रोता हुआ देखकर रिदा के रवैये की माफ़ी मांगी थी। फिर मुझसे कहने लगा था, मैं जानता हूँ कि रिदा एक बहुत ही जज्बाती लड़की है और उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं अच्छे तरीके से ये भी जानता हूँ कि वो हर किसी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे उसने तुम्हें किया है।
मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी उसने मेरी एक भी न सुनी थी, और वही सब कुछ किया था जो उसने ठान लिया था। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने हमारा निकाह करवा कर ही दम लिया है। दानियाल की बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हो गई थी। मैं समझ गई थी कि दानियाल मेरे साथ किसी भी तरह का कोई जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे बहुत सुलझा हुआ इंसान लगा था। दिन गुजरते जा रहे थे, और इन गुजरते हुए दिनों में दानियाल ने मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखा था। वक्त के साथ साथ मुझे दानियाल से बहुत मोहब्बत हो गई थी। दानियाल को मेरी इतनी केयर करता हुआ देखकर रिदा ने मुझसे जलना शुरू कर दिया था। वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी, और मैं सब कुछ खामोश होकर बर्दाश्त कर लेती थी और आगे से बिल्कुल चुप हो जाती थी, क्योंकि दानियाल को मेरी यही आदत बहुत पसंद आती थी। हमारी शादी को 3 माह हो चुके थे, और अभी तक हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। तो रिदा ने मुझे और दानियाल को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास भेज दिया था, जबकि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन हमें जाना पड़ा था। तो रास्ते में मैंने दानियाल को बता दिया था कि मैं खुद ही माँ बनना नहीं चाहती हूँ। दानियाल ने मेरी बात सुनकर फौरन से हैरान होते हुए मुझसे पूछा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती, जबकि दुनिया की हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो शादी के बाद माँ बन जाए। फिर मैंने दानियाल से कहा था कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी बच्चा हो, मेरी भी एक फैमिली हो, लेकिन मुझे डर लगता है। मेरी बात सुनकर दानियाल ने मुझसे पूछा था कि आखिर तुम्हें डर किस चीज़ का लगता है। तो फिर मैंने रिदा के बारे में बताया कि उसने हमारी शादी क्यों करवाई है और उसका मकसद क्या है। तो दानियाल मेरी बात सुनकर परेशान हो गया था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर दानियाल ने मुझसे वादा भी किया था कि वो कभी भी मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। फिर उसने मुझे रिदा के बारे में बताया था कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि रिदा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रिदा को बच्चे बहुत पसंद थे, और वो चाहती थी कि वो जल्द ही माँ बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मेरी और रिदा की शादी को 5 साल हो चुके थे, और वो अभी तक माँ नहीं बन सकी थी। इस बात ने उसके जहन पर बहुत बुरा असर डाला था। वो बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। हमने बहुत सी दवाइयाँ भी ली थी, लेकिन उनका रिदा पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब तो खुदा के हाथों में होता है। शायद रिदा की किस्मत में औलाद का सुख था ही नहीं, और ये बात रिदा किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। रिदा की सब दोस्तों के बच्चे हो चुके थे, यहाँ तक कि जिनकी शादियाँ हमसे बाद में हुई थी वो लोग भी माँ बाप बन चुके थे। सब औरतें भी रिदा को बहुत परेशान करती थी। हर वक्त रिदा को कहती थी कि आखिर तुम कब हम लोगों को खुशखबरी सुना रही हो। फिर वक्त के साथ साथ उन सब की बातें सुनते हुए रिदा मजीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात तुमसे हुई थी। उसने तुम्हारी तरह मुझे भी शादी के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन अब तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ और जुल्म नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए कोई भी तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनेगा, और ना ही तुम्हें इस घर से निकाल कर वापस तुम्हारे घर भेजेगा। हम दोनों मिलकर रिदा को समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगी और बच्चे और उसकी माँ के साथ जुल्म नहीं करेगी। फिर मैंने भी दानियाल को कहा था कि मुझे आप पर पूरा यकीन है। अब मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, और खुदा ने मुझे एक चांद सा बेटा भी दे दिया है। मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि उस पर जान छिड़कने वाली उसकी 2 माएँ हैं, और दोनों ही उससे बहुत प्यार करती हैं। रिदा भी अब पहले से बहुत बदल चुकी है। हम सब मिलकर एक ही घर में बड़े प्यार से रहते हैं। मैं हर साल अपने घर जाकर अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिल लेती हूँ। हाजी बशीर अहमद की सारी जायदाद मैंने अपने अब्बू के नाम कर दी थी, क्योंकि ना तो मुझे पहले इस सब में दिलचस्पी थी और ना ही अब है। हम सभी अपनी जिंदगियों में खुश और मुतमईन हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।